बोलो गणपति देव महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। इस महीने में 2 एकादशियां आती हैं। एक का नाम है पद्मिनी एकादशी, जो कि 27 सितंबर रविवार को आ रही है। उसकी कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो विधि पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्य को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी प्रकार का मांस आदि भोजन भी नहीं करना चाहिए। खीर आदि का भोजन या सात्विक भोजन करना चाहिए। नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर की मिट्टी, तिल, कुशा तथा अमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ, पेट में स्थित करने वाली, पृथ्वी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली, तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान की आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रख करके उस घड़े को वस्त्र और गंध आदि के द्वारा अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रख करके धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सामने नृत्य गान आदि करना चाहिए। उस दिन पतित और रजस्वला स्त्री को छूना तक नहीं चाहिए। उस दिन झूठ बोलना, गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहती हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत भी किया जा सकता है। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान को याद करते रहना चाहिए। हर पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करते रहना चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिलफल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि हवन करके, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ करके, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ करके और चौथे में राजसूर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ, न विद्या, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्य निकलने तक जागरण करते रहना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को चले जाते हैं। राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है।
अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। ये सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से बताई थी। एक समय कीर्तिवेज ने रावण को बंदी खाने में बंद कर लिया था। उससे पुलस्त जी ने कीर्तिवेज को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, है महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं से देवराज इंद्र तक को जीत लिया, कीर्तिवेज ने किस प्रकार उसे जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, आप उस कीर्तिवेज की कथा उत्पत्ति सुन। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कीर्तिवेज नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 रानियां थीं। उसमें से किसी के भी राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब बेकार गए। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस लगता है, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वो तपस्या करने के लिए जंगल में गया और वहां तपस्या करके अनेकों सिद्धियों को प्राप्त करके तपस्या करने के लिए वन में प्रभु का ध्यान करने लगा। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा वस्त्र अलंकारों का त्याग करके अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 साल तक तपस्या की, परंतु सिद्धि फिर भी नहीं प्राप्त हुई। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। ये देखकर परमदा रानी ने बिनती सहित महासती अनसुईया से पूछा, हे देवी, मेरे पति देव को तपस्या करते 10,000 साल बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि हे रानी, अधिक मास में जो कि 36 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशियां आती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बता दी। रानी ने अनसुईया की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे परमदे, अधिक मास मुझे बहुत प्रिय है। इसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न कर लिया है एकादशी का व्रत करके। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कीर्तिवीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वो भगवान के अतिरिक्त सबसे जीतने वाला था। उन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी के यानी परमा एकादशी के प्रभाव से था। सो इतना कहकर के पुलस्त जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, ये मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बताया। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने सब बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वो स्वर्गलोक को अवश्य प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये अधिक मास पूरा मास ही धर्म कर्म के लिए बड़ा महत्व रखता है, दान पुण्य के लिए बड़ा महत्व रखता है। जो कोई भगवान की श्रद्धा भक्ति के साथ किसी प्रकार का भी पूजा, व्रत, कथा, वार्ता करता है या दान पुण्य यथाशक्ति करता है, उसकी सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण हो जाती है
और भगवान नारायण जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। इति एकादशी महात्म संपूर्ण। ओम शांति शांति शांति।